नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं यूपी टेट 2015-2017 का प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराई हूँ। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। दूसरा है उन्हें कविताएं याद हों। तीसरा है उन्हें मुहावरे याद हों। चौथा है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। आंसर है पहला, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। पहला है शब्द, दूसरा है वर्ड, तीसरा है वर्ड समूह, चौथा है वक्तव्य। आंसर है पहला, शब्द। वर्डों के समूह को जिससे अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। पहला है अनौपचारिक कथन, दूसरा है औपचारिक कथन, तीसरा है प्रासंगिक कथन, चौथा है तर्कसंगत कथन। तो आंसर है पहला, अनौपचारिक कथन। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है समन्वय, चौथा है माधुरी। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, हिंदी प्रदीप। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती है और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह एक मासिक पत्रिका है। और हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट हैं और माधुरी पत्रिका लखनऊ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, संपादक और संस्थापक में अंतर होता है। अगर यही संस्थापक पूछ देता तो चिंतामणि घोष हो जाते हैं, लेकिन ये संपादक पूछा है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला है अपठित, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है मौलिक, चौथा है अपठनीय। आंसर है पहला, अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला है वर्तनी की शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, दूसरा है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, तीसरा है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, और चौथा है त्रुटियों की उपेक्षा कर। आंसर हो जाएगा पहला, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। पहला है सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड, दूसरा है बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, तीसरा है अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, चौथा है लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड। आंसर हो जाएगा दूसरा, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। पहला है कबीरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है तुलसीदास। तो आंसर है चौथा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है। इस कथन में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। पहला है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आंसर हो जाएगा पहला, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ भी वाक्य में बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा आता है वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। पहला है बूंद और समुद्र, और दूसरा है सुहाग के नुपुर, तीसरा है मानस का हंस,
चौथा है अमृत और विष, आंसर हो जाएगा तीसरा मानस का हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? पहला है कारखाना, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है कलरव, चौथा है चहचहाना। आंसर हो जाएगा तीसरा कलरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार। तो जहाँ भी है जानते हैं हम कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आंसर हो जाएगा पहला अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार को देख लेते हैं। जहाँ शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जन जानो मनहु जनहु आते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में आता है सा से सी सदृश समान जैसे ऐसा, जहाँ भी आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? पहला है श्री राम शर्मा, दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है राहुल संस्कृत्यायन। तो आंसर हो जाएगा चौथा राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है मर्मज्ञ, दूसरा है सुविज्ञ, तीसरा है विद्वान, चौथा है निगूढ़। तो आंसर हो जाएगा पहला मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है संबंध कारक, दूसरा है अधिकरण कारक, तीसरा है संबोधन कारक और चौथा है अपादान कारक। आंसर हो जाएगा तीसरा संबोधन कारक। संबोधन कारक हे अरे भो जहाँ आता है वहाँ संबोधन कारक होता है। संबंध कारक काके की आता है, रारे री आता है। और अधिकरण कारक में और पर आता है। और अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकुल में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है तत्पुरुष समास। आंसर है तीसरा अव्ययी भाव समास। जहाँ उपसर्ग आता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला है समास, दूसरा है अव्यय, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय। आंसर हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभन दास और तीसरा है नंददास, चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आंसर हो जाएगा चौथा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है छायावाद काल। तो आंसर हो जाएगा चौथा छायावाद काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला है यशपाल, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है उपेंद्रनाथ अस्क। तो आंसर हो जाएगा दूसरा जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? पहला है गारसा दत्तासी, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है सुनीत कुमार चटर्जी, चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। आंसर हो जाएगा दूसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है उसने मुझे पास आने के लिए कहा, दूसरा है उसने मुझे पास आने को कहा, तीसरा है उसने मुझे पास आने को कहा, चौथा है उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। आंसर है पहला उसने मुझे पास आने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन जासु कृपा स्वदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला है चौठा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है दोहा,
चौथा है वर्वे, आंसर हो जाएगा पहला सोरठा। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और चतुर्थ और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और बरवे में प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पहला है विशेष, दूसरा है विशेष, तीसरा है विशेष, चौथा है विशेष, आंसर हो जाएगा पहला विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। पहला है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है जयद्रथ वध, चौथा है यशोधरा, आंसर हो जाएगा दूसरा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, आंसर है पहला द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है लिखाई, दूसरा है हानिकारक, तीसरा है उपकार, चौथा है अपनापन, तो आंसर हो जाएगा तीसरा उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? पहला है मूर्ख होना, दूसरा है कुछ निर्णय न कर पाना, तीसरा है किम कर्तव्य विमूढ़ होना, चौथा है झगड़ालू होना, आंसर है पहला मूर्ख होना। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।